हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। इस वैकेंसी में आपको दो तरह का पोस्ट देखने को मिल जाता है। पहला है आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसके लिए आपको केवल मैट्रिक पास होना चाहिए, और दूसरा है यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का, और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए इंस्पेक्टर के लिए, और कांस्टेबल के लिए केवल 10th पास होना चाहिए। फॉर्म आप देख सकते हैं, दोनों जो है 14 मई तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का डेट सेम है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और चाहते हैं दोनों पोस्ट के लिए आवेदन देने के लिए, तो बारी बारी से दोनों पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि आप केवल मैट्रिक पास है तो कांस्टेबल के लिए आवेदन दे सकते हैं, कोई एक फॉर्म के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। अब बात करें फॉर्म को कैसे भरना है, तो सबसे पहले आप करेंगे कि आपको अपने क्रोम को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है rrbapply.gov.in। इतना लिख करके आपको सर्च कर देना है, और सर्च करते आप चले जाएंगे इंडियन रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पर आसानी से भी आ सकते हैं। अब यहाँ आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे का लोगो भी देखने को मिल जाता है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई का बटन मिल जाता है, यहाँ क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा। पहला है क्रिएट एन अकाउंट, और दूसरा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। मतलब आपने पहले से अपना अकाउंट बना रखा है, पहले से कोई भी रेलवे का फॉर्म भरा है, उसी यूजर आईडी से आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके। यदि आप नए कैंडिडेट है, आपने कभी रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहे कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट, और इतना मतलब एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, उसके लिए भी फॉर्म अप्लाई किया है। तो उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन करके इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम यदि बात करें कि आपने अकाउंट बनाया है, तो यदि आप नए कैंडिडेट हैं, आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो आप सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको इसे ओके कर देना है, और ओके करते आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। यदि आपके पास पहले से अकाउंट है, तो आप लॉगिन हियर पर क्लिक करेंगे, और आपके सामने लॉगिन वाला सेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पासवर्ड डालेंगे, इस कैप्चा कोड को जैसे आप वैसे क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई मतलब जिनके पास पहले से अकाउंट है। और यदि हम बात करें कि आप फ्रेश कैंडिडेट है, आपने कभी रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही फिर से वही चीज़ ये पूछेगा, तो आपको इसे ओके कर देना है। अब आपको करना क्या है कि आपको इस छोटे से फॉर्म को भरना है। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ क्लिक करेंगे, और इंडिया यहाँ से चूज कर लेना है। इसका बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर नाम, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम हो, अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पर नाम लिख देना है। इसके बाद आपको अपने नाम को दोबारा से लेकर यहाँ कन्फर्म कर लेना है। मतलब एक चीज़ को दो बार डालना है, ताकि आपकी चीज़ें कन्फर्म हो जाए। इसके बाद ये पूछ रहा है कि हैव यू चेंज योर नेम। यदि आपने अपना नाम चेंज करवाया है कभी, तो आप इसे यस करेंगे, और नहीं करवाया तो आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ क्लिक करेंगे इस कैलेंडर पे, और आपके सामने ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। और इस कैलेंडर से आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। पहले आपको मंथ सन चूज करना है, फिर मंथ चूज करेंगे, और मंथ चूज करने के बाद आप यहाँ से डेट भी चूज कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दोबारा से लेके यहाँ कंफर्म कर देना है। इसके बाद जेंडर बताना, आप मेल है या फीमेल है, और फिर से यहाँ पर बता देना है, ताकि कुछ चीज़ें कंफर्म हो जाए। इसके बाद ये हम फादर नेम लिखना है, फादर नेम नाम दोबारा से लेके कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपको मदर नेम लिखना है, मदर नेम को दोबारा से यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे आधार वेरिफिकेशन के सेक्शन में, यहाँ पर कर प्लीज इंटर योर आधार कार्ड नंबर। मतलब जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर होगा, अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने अगला इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी चीज़ें शो करेंगी, और यहाँ पर आपको कंसेंट देना है, तो आपको इस बॉक्स पर टिकआउट करना है, और यहाँ पर आपकी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपको इस बॉक्स पर टिकआउट करना है, और टिकआउट करने के बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका आधार यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। इन केस यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप इसे यहाँ चूज करेंगे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, यहाँ क्लिक करेंगे, और इसके जगह पर आपको दूसरा कोई आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिर से आपको करना है कि आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी दूसरा ऑप्शन या दे सकते हैं। इसके तौर पर आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। इनकेस यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो जो भी आप नंबर, जैसे मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस चूज करेंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पर लिखेंगे, इशू अथॉरिटी बताएंगे, प्लेस ऑफ इशू मतलब कहाँ से इशू करवाया है। ठीक है, अपने पैन कार्ड देना, पैन कार्ड चूज करेंगे, और डॉक्यूमेंट पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे, इशू अथॉरिटी बताएंगे, और प्लेस इशू मतलब लिखेंगे कहाँ से इशू आपने करवाया हुआ है। यदि आपके पास आधार कार्ड है, तो इतना झमेला करने की आवश्यकता नहीं है। आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, और आपको अपना आधार नंबर यहाँ दे देना है। देने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको चीज़ों कंसर्न देकर आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई होता ही यहाँ पर आपका आधार ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर क्या है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखना है, और लिखने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ लिख करके वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, लिखने के बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को लिख करके यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद नीचे आता है यहाँ पर क्या है क्रिएट योर पासवर्ड, यहाँ पर आपको ना पासवर्ड बनाना है।
एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे जिसमें आपका अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर कुछ नंबर भी होना चाहिए। सपोज कि आपका नाम है राजू, RAJU@123 कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। और जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे उसका नाम का पहले लेटर आपको कैपिटल कर देना है। जैसे राजू में क्या है, राजू में R है तो R को हम कैपिटल रखेंगे, बाकी चीज़ें स्मॉल में रहेंगी। और कुछ नंबर देखिए आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। जो पासवर्ड बनाएंगे यहाँ लिखेंगे और पासवर्ड दोबारा से लेके आप कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को जैसे वैसे यहाँ पर लिख करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही फ्रेंड्स आपके फोन का प्रीव्यू यहाँ पर खुल के आ जाएगा और आपकी जानकारी ये पर शो हो जाती है। आपको अपनी चीज़ों को बजा लेनी है सब चीज़ सही है कि नहीं। अगर सब चीज़ सही है तो इस बॉक्स पर टिक आउट करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इनकेस यदि कुछ गलत हो गया है तो एडिट पे क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। चलिए हम मेरा से सब चीज़ सही है तो बॉक्स पर टिक आउट करेंगे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही पूछा डिटेल्स फिल ऑन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल, मतलब ये चीज़ आपको सब चीज़ सही है तो आपको प्रोसीड कर देना है। इतना करते ही आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रीन में। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर यहाँ डालना है जिस मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बनाया है और यहाँ पासवर्ड लिखेंगे। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद इस कैप्चा कोड जैसे वैसे यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए फटाफट हम चीज़ों को डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जो वैकेंसी चल रही है RPF कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की, उसका यहाँ पर देखने को मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट। अब जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है उसका चूज करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सपोज कि आपको यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना है तो इस बॉक्स पर टिक आउट करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इनकेस यदि आपको RPF का फॉर्म भरना RPF कांस्टेबल का तो देख सकते हैं उसका नीचे यहाँ पर मिल जाता है RPF कांस्टेबल का, तो इसका बॉक्स टिक आउट करेंगे बॉक्स को और नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे और इसका फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। मतलब जिसको आपको जिसके लिए आपको फॉर्म भरना है उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोनों के लिए करना चाहते हैं तो आपको बारी बारी से करना होगा। पहले को एक बार कर दीजिए, फिर उसके बाद जब आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म उसके बाद फिर लॉगिन करके आपको दोबारा से यहाँ पर दूसरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि RPF कांस्टेबल का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे जो मैट्रिक पास पे है। तो आप देख सकते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट नीचे देखने को मिल जाता है RPF कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। इस बॉक्स को हम टिक आउट करते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आप लिखेगा यहाँ पर दिस डेटा इज फेच्ड फ्रॉम द प्रीवियस सेव डाटा, मतलब जो आपने डाटा दिया है अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं वो वहाँ से आपकी चीज़ें यहाँ पर फेच कर ली जाती हैं। अब आपको इसे कट कर देना है। इसके बाद ऊपर में आपकी जानकारी शो हो जाती है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूछा मैरिटल स्टेटस, यहाँ क्लिक करेंगे आप मैरिड है फिर अनमैरिड है आपको अपने साथ यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद रिलीजन बताना है, यहाँ क्लिक करेंगे आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी हो आपको अपने साथ यहाँ पर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर कह रहा है मदर टंग, मतलब जो भी मातृभाषा अपने मातृभाषा को यहाँ चूज करेंगे। इसके बाद यह कह रहा है चॉइस ऑफ लैंग्वेज और एग्जामिनेशन, मतलब कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे आपको अपना एग्जाम का लैंग्वेज जो भी हो अपने लैंग्वेज को यहाँ से चूज कर लेंगे किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको यहाँ पर कुछ पहचान बताना है, जैसे बॉडी में होता है ना जला का निशान, कटा का निशान, कुछ भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। दो आपको मार्क्स यहाँ बता देना है, पहला यहाँ लिखेंगे दूसरा यहाँ पर लिख देंगे। जैसे तिल का निशान, मसा का निशान, कुछ भी होता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। बताने के बाद यहाँ पर कह रहा है कम्युनिटी डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको कैटेगरी बताना है कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। पहला है जनरल से, यूआर से, SC ST OBC या फिर EW जो भी हो आपका अनुसार यहाँ पर चूज कर लेना है। सपोज कि आप SC SC आते हैं तो SC यहाँ पर चूज करेंगे और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जानकारी ये बतानी होगी। सबसे पहले यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा अपने SC का। इसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी कहाँ से अपना बनवाया है अपना सर्टिफिकेट, सारा इश्यू यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अपने इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्जाम, मतलब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ट्रेन का आपको यहाँ पर छूट वगैरह मिलता है टिकट में, तो आपको इसे यस कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपनी चीज़ों को भर लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी पड़ेगी तभी ये छूट आपको मिलेगी। इसके बाद आपको करना क्या है कि यदि आप SC से आगे तो भर लेना है, यदि आप OBC से आते हैं तो OBC आप चूज करेंगे और आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करना है। और यहाँ पर पूछेगा डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रिमिनल, मतलब आप OBC के नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे आपको यस चूज कर लेना है। जैसे आप यस करेंगे फिर आपको INS में क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही यहाँ पर पूछेगा यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर बताना है आपको, जो भी OBC का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है ना उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ लिखेंगे और इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सा अथॉरिटी ने उसे इशू किया है, रेवेन्यू ऑफिसर, CU ऑफिसर, DM लेबर जो भी हो आपको अनुसार यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद बताना डेट ऑफ इशू, मतलब कब आपने सर्टिफिकेट अपना बनवाया है। तो मतलब जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर चूज करें, जो भी कैटेगरी आप चूज करेंगे उसका सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी और डेट भी बता देना है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हो अपनी कैटेगरी इन सभी चीज़ों को भर लेना है। भरने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कह रहा है पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पर स्टेट बताना है कौन से स्टेट के आप निवासी हैं, अपने स्टेट का नाम चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट का आप निवासी है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो अपना। इसके बाद आपको यहाँ करना है क्या, एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। सपोज कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गाँव से आते हैं, तो आप अपना गाँव का नाम यहाँ में लिख दीजिए और यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख दीजिए और लिखने के बाद आपको पुलिस स्टेशन का नाम भी इसमें ऐड कर दीजिए, मतलब तीनों चीज़ों का नाम इसमें ऐड कर दीजिए। यदि ये तो हो गया मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। यदि
आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो उस शहरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो होता है ना, गली नंबर, हाउस नंबर, लोकेलिटी नंबर, उन चीज़ों का भर के आपको पूरा एड्रेस अपना भर लेना है। इसके बाद भरने के बाद यहाँ पर गाँव टाउन या फिर सिटी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा, अपने पिन कोड को यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे। दोनों जगह सेम हो जाएगा और अलग अलग है तो आप अलग अलग भी यहाँ पर भर सकते हैं। भरने के बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका पहला स्टेप यहाँ पर सेव हो जाता है। इसके बाद आपको इसे कट कर देना है और कट करते ही आप देखेंगे अगले स्टेप पे यहाँ पर पूछ रहा है एक सर्विसमैन। यदि आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ क्लिक करेंगे और है तो यस कर देंगे और अपने यहाँ पर डिफेंस रैंक ये सही चीज़ आपको बता देनी होगी। यदि आप विकलांग नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पर पूछा है पर्सन विद डिसेबिलिटी। यदि आप विकलांग वगैरह है तो आप यस करेंगे और अपनी विकलांगता के बारे में बता देंगे। यदि आप यस करेंगे तो यहाँ पर कलर PWD कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, मतलब आपको यहाँ पर सही होना चाहिए। विकलांग वगैरह लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसे नो कर देना है। इसके बाद ये पूछा आई यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर। यदि आप OBC का अंतर्गत EBC का सर्टिफिकेट का होल्डर हैं तो आप उसे यस करेंगे और यस करते ही देख सकते हैं आप यहाँ पूछा आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं यहाँ पर पूछा डू यू विश टू फ्री अवेल कंसेशन, मतलब जो आपको छूट वगैरह मिलती है ना आपको ट्रैवल करने में, जो एग्जाम देने जाते हैं या फिर फीस में, तो आप उसे लेना चाहते हो तो आप उसको यस कर देना है। यस करते आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिखना है, यहाँ इश्यू अथॉरिटी लिखना है और यहाँ पर डेट ऑफ इश्यू बताना है को अपने सर्टिफिकेट अपना बनवाया हुआ है। आप EBC के अंतर्गत नहीं आते तो आप इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद यह करेंगे कि यहाँ पर पूछा आई यू एन एम्प्लॉय इंडियन रेलवेज। यदि आप रेलवे पहले से काम वगैरह कर रहे हैं तो आप उसे यस कर देंगे और यस करते ही आपको पूछा हैव यू अप्लाइड फॉर द NOC फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर, सिलेक्टेड कैटेगरी बताना है, प्लेस ऑफ वर्किंग बताना है और जोन भी बता देंगे। यदि आप काम कर रहे हैं पहले से तो, यदि आप काम नहीं करते तो आप इसे नो कर देंगे, ये चीज़ आपको एडिशनल मिल जाएगी। इसके बाद ये कह रहे हैं वो द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बताना है कि कहीं आप काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU में, तो आपको बता देनी है। यदि आप काम वगैरह कोई नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि यो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, मतलब अप्रेंटिस का जो ट्रेनिंग वगैरह होता है उससे आपने किया है तो आप उसे यस कर देंगे और यहाँ पर बताना है ट्रेड बताना है, ट्रेनिंग डेट फॉर्म से लेकर कब तक अपना ट्रेनिंग किया है और सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और सर्टिफिकेट डेट भी बता देंगे। यदि आपने ट्रेनिंग नहीं किया तो अभी सिंपल इसे नो कर देंगे। नो इतने करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर कह रहा है बैंक जानकारी आपको भरना है। इसमें क्या होता है रेलवे में कि आपका फॉर्म फी जो होता है वो रिफंड कर दिया जाता है। रिफंड करने के लिए उसका आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ता है, वही चीज़ आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर कह रहा है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है। इसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है, अकाउंट नंबर दोबारा डाल के यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपको अपना बैंक का IFSC कोड लिखना है और कंफर्म करेंगे आपका बैंक और यहाँ पर ब्रांच का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है, आपकी चीज़ें सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन बतानी है। क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक की जानकारियाँ बतानी है। यहाँ स्टेट चूज करेंगे, कौन से स्टेट से आपने मैट्रिक पास किया था, अपने स्टेट का नाम चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट बताना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने मैट्रिक अपना पास किया है। इसके बाद यहाँ बोर्ड बताएं, कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक अपना पास किया, अपने बोर्ड का नाम यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद आपको डेट ऑफ पास से बताना है। यहाँ क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से आपको डेट ऑफ पास बता देना है कब आपने मैट्रिक अपना पास किया है। इसके बाद आपका मैट्रिक का जो भी रोल नंबर होना, अपने रोल नंबर को यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देंगे। मेरे केस में क्या है कि मैंने पहले से ऐड किया इसलिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर ऐड आप करेंगे ना तो आपका मैट्रिक जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप में आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका क्या गाइडलाइन आप देख सकते हैं। फोटो अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए और जो 320 से लेकर 240 के पिक्सल में होना चाहिए। JPG फाइल में चल जाएगा और 30 से 70 KB के बीच आपको फाइल साइज रखना है। देख सकते हैं मैंने फोटो अपना अपलोड किया हुआ है, ऐसे ही आपको फोटो को अपलोड करना है। और सिग्नेचर का क्या क्राइटेरिया आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक या फिर ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करना है। JPG फाइल में चल जाएगा और जो पिक्सल है वो 140 से 60 पिक्सल में आपको चल जाएगा और 30 से 70 KB के बीच आपको फाइल्स का साइज रखना है। अब अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करेंगे, आप फोटो चूज कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको सेव करना है और सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स आप अगले स्टेप में आ जाते हैं। अगले स्टेप में आपको इस बॉक्स को टिक आउट करना है और आपको यहाँ प्लेस लिखना है। प्लेस के तौर पर आप अपने गांव का नाम या फिर शहर का नाम लिख सकते हैं और लिखने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इतना करते आपके फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू खुल के आ जाएगा और जितनी भी जानकारी आपने अभी तक दी है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। आपको अपनी जानकारी को सब चीज़ मिला लेनी है कि सब चीज़ सही है या नहीं है। अगर सब चीज़ सही है तो आप इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और कोई चीज़ गलती हो गया तो एडिट का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी यहाँ पर सही है तो इस बॉक्स को टिक आउट करूंगा और सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते आप देख सकते हैं एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। आपको सबमिट कर देना है, मतलब कि आप एक बार सबमिट अपने फॉर्म को कर देंगे तो उसके बाद आप फॉर्म में किसी प्रकार का सुधार वगैरह नहीं कर पाएंगे। इतना करते आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट आपका यहाँ पर शो हो जाएगा और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते आपको इस बॉक्स को टिक आउट करना है और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। इतना करते आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पर, जहां से आपको अपने फॉर्म फी को जमा कर देना है। इसके बाद यहाँ आकर आपको अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर देना है।
आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, तब जाकर आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म कैसे भरेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।